ये विचार केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि हर नागरिक के जीवन को समृद्ध बनाने का संकल्प भी है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग ने इस विचार को अपने हर कार्य का आधार बना लिया है। लोक निर्माण से लोक कल्याण, एक विचार जो प्रदेश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होने की ओर अग्रसर है। चाहे वो ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते हों, महानगरों के यातायात को सुगम बनाने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर, या फिर पर्यावरण को संरक्षित करते हुए बनाए जा रहे तालाब, हर परियोजना में हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी की प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकती है। ये विचार सड़क, पुल और भवनों के निर्माण से जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का संकल्प है। यही सच्चा लोक कल्याण है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 471 पुल और 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे प्रयास को और गति दी है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विशेष सहयोग और दूरदृष्टि ने। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी के ये प्रोजेक्ट्स न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उनकी सोच है कि हर निर्माण कार्य जन केंद्रित हो, समग्र विकास की भावना से हो, पर्यावरण हितैषी हो और नागरिकों को इनका सीधा लाभ मिले। ये लोक निर्माण से लोक कल्याण का सजीव उदाहरण है। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने के कार्य में तेजी आई है। आने वाले 4 वर्षों में लगभग 3050 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग भी अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ की लागत से उज्जैन जावरा एक्सप्रेसवे, 1,700 करोड़ की लागत से इंदौर उज्जैन मार्ग का 6 लेन अपग्रेडेशन, 1,800 करोड़ की लागत से भोपाल का वेस्टर्न बाईपास आदि मेगा प्रोजेक्ट्स सम्मिलित हैं। लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये सोच अब एक मजबूत वास्तविकता का रूप ले रही है, जहां हर प्रोजेक्ट समाज के हर वर्ग को जोड़ता है। डेवलपमेंट को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लाडली बहनाओं के लिए खुशखबरी। लाडली बहनाओं का पैसा जल्दी आ सकता है, ऐसी अंदर से सुगबुगाहट आ रही है। सूत्रों से पता चला है कि इस बार दिवाली चूंकि 1 तारीख को है, तो 1 तारीख के पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही आपकी लाडली बहना का पैसा आ जाएगा, यानी कि धनतेरस पर आपका पैसा आ सकता है, ऐसा हमको पता चला है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। दीपावली का गिफ्ट मिलेगा, नए नए तोहफे मिलेंगे, जैसे कि आवास योजना का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन, नया सर्वे, साथ में किसानों के लिए भू आवंटन। ऐसे किसान जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, उनको भू आवंटन वक्फ बोर्ड की जमीन से किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन को अब आदिवासियों में बांटने की प्लानिंग चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। लाडली बहनाओं को लेकर बहुत सारी खबरें मिलेंगी। 450 गैस सिलेंडर पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मध्य प्रदेश कई राज्यों के लिए बलात्कार जैसे कुकृत्य के लिए मासूम बच्चियों के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसे मृत्युदंड देने वाला पहला राज्य बन गया है। इस पर मोहन सरकार को तालियां। बिल्कुल भैया, देखो, कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार करता है उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। अगर आप समर्थन करते हैं तो वीडियो को फैला दो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा करने वाला अगर पहला राज्य बना है तो हमें गर्व है और होना चाहिए। कोई भी अगर किसी माँ, बेटी, बहन की इज्जत लूटता है, मृत्युदंड मिलना उसका मतलब मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। अगर इससे कम सजा हो तो हम नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अभी आपको पता होगा एक किसान की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती थी, लेकिन अभी मानधन योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों और वृद्धावस्था में 3,000 रुपए मासिक पेंशन, 3,000 रुपए मासिक, यानी कि 36,000 रुपए साल की मासिक पेंशन। 40 से 18 वर्ष के किसान हैं पात्र। जो भी किसान द्वारा 55 से 200 रुपए मासिक योगदान दिया जाएगा। 60 वर्ष की आयु में बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। यानी कि अब इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत यदि आपकी आयु, यानी कि किसी किसान की आयु 18 से 40 साल की है तो उसे उसे 55 से 200 रुपए की, वो तो बता देंगे आपको कितने रुपए मासिक भरना है। और जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तब से मृत्यु होने तक आपको पैसा मिलेगा 3,000 रुपए प्रति माह।
क्या बात है, बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और इस किसानों के लिए कौन सी स्कीम लगानी चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा तो उसका पूरा फॉर्म हम आपको भरवा के देंगे और आपके लिए पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये प्रति माह। मध्य प्रदेश माइनिंग कनक्लेव 2024 भोपाल में जब हुआ तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय रैंकिंग देखो आप, तांबा में एमपी नंबर 1, मैग्नीज में एमपी नंबर 1, हीरा उत्पादन में एमपी नंबर 1। क्या बात है। रॉक फास्फेट में हम सेकंड स्थान पर हैं, कोई बात नहीं चलेगा, और कोयला उत्पादन में हम चौथे स्थान पर हैं, चूना पत्थर में हम तीसरे स्थान पर हैं। तो मध्य प्रदेश जो है तांबा, मैग्नीज और हीरा में, हीरा है सदा के लिए, हम नंबर 1 आ चुके हैं। एक बड़ी बात, पशुओं को रहवास एवं सुरक्षा देने जिला प्रशासन का अहम कदम उठा चुका है, जिसमें 10 ग्रामों से 21 हेक्टेयर चरनोई जमीन अतिक्रमण मुक्त करा के जमीन की अनुमानित कीमत जो है 5 करोड़ रुपए ये जिला प्रशासन को सौंप दी गई है, ताकि पशुओं के लिए वहां पर क्या बनाया जा सके, पशुओं के लिए वहां क्या बनाया जा सके, आप पता है, चरनोई जमीन में अब बनेंगे पशुपालन या फिर उनके लिए कानी हाउस। मुख्यमंत्री ने स्वनिधि योजना के तहत 7,46,000 का लक्ष्य रखा है। उसमें से जितने भी मध्य प्रदेश इसमें भी नंबर 1 आ चुका है कि जो केंद्र की सरकार की योजनाएं होती हैं हमारे यहाँ सबसे पहले लागू होती हैं और हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा उनको तवज्जो दी जाती है और उनको लागू किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जीतू पटवारी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए खाद की कालाबाजारी की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। 25,000 से ज्यादा रोजगार देंगे, मोहन यादव ने फिर वादा कर दिया है। लाडली बहनाओं को दिवाली पर मिलेगा बम्पर बोनस। अब दिवाली पर मिलेगा बम्पर बोनस तो उस पर हम बात करेंगे। लाडली बहना आवास योजना की किस्त जारी हो चुकी अभी पिछले 15 दिन पहले, अब हर राज्य में जारी होगी तो उस पर हम बात करेंगे। साथ में अगर आप लोग वर्ग 3 की अभी देखेंगे, महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, अभी फॉर्म भरे हैं, 15 तारीख लास्ट डेट थी। हमारे एकेडमी के माध्यम से आपको मात्र 500 रुपये में हम भी चाहते हैं कि गरीब बेरोजगार सहारा लोगों का मदद करें, तो उनके लिए वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की हम तैयारी करवा रहे हैं। साथ में आपको किताबें उपलब्ध करवा रहे हैं, ये किताबें लेना हो या तैयारी करनी हो, आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा करना हो, दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, अगर ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर आपको मात्र 500 रुपये में पूरा कोर्स मिल जाएगा। वर्ग 3 की अभी तैयारी आप कर लीजिए, 1 महीना बचा हुआ है, बढ़िया वैकेंसी है, 12वीं पास बच्चा बच्ची इसे भर सकते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की, लाडली आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मामा, अभी मुख्यमंत्री समझते हैं मध्य प्रदेश के लोग, तो उन्होंने एक वादा कर दिया है कि आवास योजना का पैसा आपके खाते में शीघ्र डाला जाएगा और नई आवास लिस्ट, देखिए कई लोग के नाम ऐड हो गए थे पिछली बार, लेकिन कई लोग के नहीं हो पाए, तो 6 महीने में नया सर्वे करवाया जाएगा। तो आप लोग जिनने नाम ऐड नहीं हुए हैं वो लोग तहसीलदार और कलेक्ट्रेट को जाकर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपका नाम पता एड्रेस करके पूरा भर दीजिए और लिख दीजिए कि हमको नहीं मिला आवास योजना का लाभ, इस बार मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ। मोहन जी ताली सबके लिए बजवाते हैं। आज से सर्वे, तो लाडली आवास योजना का पैसा मिलेगा, सर्वे भी होगा, ये तो मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा वादा कर दिया, उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना वाली जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको बोनस मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप कितने ही पैसे दे दो महिलाओं को, कितना ही उनका पैसा बढ़ा दो, लेकिन जो बेचारी गरीब महिलाएं वंचित रह गई हैं, शोषित रह गई हैं, तीसरा चरण चालू तो करो। प्रसन्नता है, तीसरा चरण चालू नहीं करोगे? 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो। अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में, जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी,
तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो। 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो घर में सुख आता है। तो मिलेगा लाडली बहनाओं को आवास योजना, लाडली बहनाओं को बोनस भी मिलेगा। दिवाली के पहले ये वादा कर दिया है। और इस बार एक खास बात जरूर है कि 1 तारीख को दिवाली है, इसलिए इस बार 31 तारीख को या फिर 29 तारीख को ही पैसे आ जाएंगे, क्योंकि दिवाली के पहले धनतेरस आती है और धनतेरस पर पैसा आपको मिल सकता है। और इस बार जिस प्रकार से लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन पर पैसा दिया था, अभी उसकी कंफर्म पुष्टि नहीं हुई है, इस पर मैं कल बात करूंगा कि उनको पैसा बढ़ के मिलेगा या फिर उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अभी ये कंफर्म हो गया कि पैसे जल्दी मिलेंगे। 10 तारीख को नहीं, उसको पहले ही किस्त मिल जाएगी। 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाएगा। भाई कैसे मिलेगा? तो यहां पर मोहन यादव ने आज एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में बाहरी कंपनियों को यहां पर स्थापित करेंगे और वहां पर हमारे यहां के लोकल बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो पैसा भी बढ़ेगा और देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा। सुनते हैं मोहन यादव की बड़ी बात। खास करके आने वाले समय में हमारे लिए, जब हमारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये जो वृहद पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से सीहोर और आष्टा, ये एक तरह से मध्य क्षेत्र है देश का, यहाँ पास में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और सभी प्रकार की रेल लाइनें हैं, और आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी सभी प्रकार की उद्योग को बढ़ाने की सभी अनुकूलताओं को लिए हुए है। ऐसे में 25,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पिछली साल जब माननीय प्रधानमंत्री ने बीना सागर जिले में भारत पेट्रोलियम की फ्लैगशिप पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का सफल पूजन किया था, जहां 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 25,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे सेक्टरों के साथ साथ खास करके फार्मा के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम उपलब्ध है। पीथमपुर सेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सेज है, लगभग 80 से ज़्यादा फार्मा इकाइयाँ स्थापित है। प्रदेश में कुल फार्मा इकाइयों की संख्या 275 से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने ये लगातार आगे बढ़ाते हुए रतलाम, झाबुआ, इंदौर ऐसे कई सेक्टर में फार्मा की संभावनाओं को तलाशते हुए, तो वादा तो उन्होंने कर दिया, वादे तो उन्होंने कई किए थे। इन्होंने महिलाओं को 450 में सिलेंडर की बात की थी, वो केवल और केवल कुछ जिलों में मिल रही है, बाकी जिलों में नहीं मिल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री से आह्वान है कि जिन महिलाओं को 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनको सिलेंडर दिलवाओ, और हमारी लाडली बहनाओं को जिनके नाम ऐड नहीं हुए हैं उनके नाम ऐड कराओ, यानी कि तीसरा चरण चालू करो। ये तीसरा चरण चालू करने की आवाज उठाने वाला मात्र एक चैनल है पूरे मध्य प्रदेश में। मैं दिनेश ठाकुर आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपका तीसरा चरण चालू करवा के रहूंगा, आपकी आवाज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा के रहूंगा। लेकिन एक आवाज तो जीतू पटवारी भी पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले खाद की लाइन में लगे हुए किसानों के साथ मारपीट तक हो गई थी। पुलिस ने दे डंडे दे डंडे दे डंडे, बोले क्या हो गया, बोले कि लाइन लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। तो अब यहां पर एक आरोप लगाया है, संगीन आरोप लगाया है जीतू पटवारी जी ने। प्रदेश में बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी, यानी कि खाद को इकट्ठा खरीद लिया गया है, फिर उसको ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा है। क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये कुछ अखबार की ओर कटी है। ये खाद जाती कहां है? ये खाद जाती है भाजपा के नेता द्वारा नकली खाद का कारोबार, ये भी है कहीं। ये कहा जाती है 229 गोली नकली खाद मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने दुकान सील की मऊ में मानपुर। फिर बीजेपी का एक नेता गया, उसको सील तोड़ दी, और फिर उस अधिकारी तहसीलदार को डराया, धमकाया, गालियां दी, 10 तरह की और जितनी भी अराजकता हो सकती वो की। मैसेज क्या था कि बीजेपी के लोग कालाबाजारी करेंगे, नकली खाद बेचेंगे, खाद को अब स्टॉक करेंगे। पर ये कमी आ तो रही, कमी इसकी आ रही है कि मोहन यादव जी की अकर्मण्यता के कारण है। मैंने जैसा कहा, शिवराज जी सबसे बड़े किसान विरोधी है। मैं हर मंगलवार को उनसे समय मांगता हूँ।
तो यहां पर कालाबाजारी हो रही है, इसके प्रमाण तो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द इसके प्रमाण प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं। तो जिनने भी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वहां से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब किसान को उनका न्याय दिलवाएंगे। इससे आपको 3000 रुपए प्रति माह की क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए मध्य प्रदेश की महिलाएं, अगर महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर का जो है वैकेंसी आने वाली है, दिवाली के बाद वैकेंसी आ जाएगी, तो उसकी तैयारियां करवा रहे हैं, उसकी किताबें उपलब्ध हैं, उसके नोट्स उपलब्ध हैं, उनके साथ उनकी क्लास उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारे वर्ग 2 चयन परीक्षा के कोर्स उपलब्ध है, वो भी 400-500 रुपए में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो वर्ग 3 पात्र परीक्षा भी ट्राई कर सकते हैं। सॉल्व पेपर की प्रैक्टिस सेट, वर्ग 3 का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, ये भी हम आपको घर पहुंचा देंगे। सारी किताबें आपके घर पहुंचाई जाती हैं बुकिंग के ऑनलाइन एप्लीकेशन से। ऑर्डर करना है दीप्ति सिंह एकेडमी, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपके घर में किताबें पहुंचेंगी और शिक्षा भी हर घर में पहुंचेगी, वो भी बिल्कुल 500-500 रुपए की फीस में। तो सभी गांव-गांव के माता बहनों को मेरा प्रणाम। उनके लिए शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और आपके हक को लड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। आपकी आवाज सरकार तक मैं पहुंचाऊंगा और ये हमारी टीम है, एक पावरफुल टीम जो आपको घर बैठे पढ़ाती है। इंदौर अगर आप नहीं आ सकते तो यहां पर आपको घर बैठे हम आपको शिक्षा देंगे ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार का लोगो दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।